हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये हमारी जो सीरीज़ है दिस डे इन हिस्ट्री, इसमें आज हम 20 सितंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो एज वी से हिस्ट्री इज़ द बेस्ट टीचर। तो हिस्ट्री जो है वो सबसे अच्छा शिक्षक है। तो आज यहाँ पर भी हम जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उससे कुछ चीज़ें जानने की और उससे कुछ सीखने की यहाँ हम कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो आपको फैक्ट्स बताए जा रहे हैं उसमें से कहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ 20 सितंबर में हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है। 20 सितंबर को 1810 में क्या हुआ था? द फेमस उर्दू लैंग्वेज पोइट जो थे मीर ताकी मीर, ही डाइड। 1810 में आज के दिन उर्दू भाषा के प्रख्यात कवि मीर तकी मीर का निधन हुआ था। तो यहाँ पर हम मीर तकी मीर जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये उर्दू लैंग्वेज के पोइट थे और उर्दू के साथ ही ये फारसी भाषा में भी पोइट्री जो है वो करते थे। इनका जन्म हुआ था आगरा में। आगरा में इनका जन्म होने के बाद में ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में आकर ये शाही शायर बन गए थे। शाही शायर का मतलब है कि ये जो शाही दरबार है वहाँ पर शायरी करते थे। ये शायरी करते थे अहमद शाह अब्दाली जो है उनके दरबार में। वहाँ पर हमला होने के बाद में ये अशरफ उद दुलार जो है उनके दरबार में लखनऊ चले गया था। दिल्ली से बाद में ये जब अहमद शाह अब्दाली के दरबार में हमला हुआ था तो उसके बाद में ये लखनऊ चले गए थे और उसके बाद में इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है, जिंदगी के बचे हुए जो दिन थे वो लखनऊ में ही गुजारे थे। तो मीर ताकी मीर के बारे में जो सामान्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी जो रचनाएं थी उनसे। तो उनकी 5 जो थी फेमस रचनाएं थी। हम उन 5 फेमस रचनाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो इनकी 5 रचनाएं थी कुल्लियत मीर, ज़िके मीर, कुल्लियत फ़ारसी, फैज़े मीर और नुकत उस शुरा। तो ये इनकी 5 रचनाएं थी। इसमें से ये जो पहली रचना थी ये उर्दू रचनाओं के 6 दीवानों का संग्रह था। इसके बाद में ज़िके मीर जो है वो उनकी आत्मकथा है। इसके बाद में ये है फारसी रचनाओं का संग्रह। इसके बाद में फैज़े मीर जो है वो 5 कहानियों का संग्रह है और नुकत उस शुरा जो है वो फारसी जबान की लिखी तत्कालीन उर्दू रचनाओं की जीवनियाँ हैं। तो इस तरीके से इनकी ये जो 5 रचनाएं हैं ये आपको याद होनी चाहिए। इनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। तो आप ये जो लाइन है इसे याद रख सकते हैं, मीर का जिक्र फारसी ने फैज से किया। तो मीर, जिक, फारसी, फैज और ने। तो ये जो 5 है, मीर मतलब कुल्लियत मीर, जिक्र मतलब ज़िके मीर, फारसी मतलब कुल्लियत फ़ारसी, ने मतलब नुकत उस शुरा और फैज़ मतलब फैज़े मीर। तो ये 5 रचनाएं जो है आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1831 में क्या हुआ था? फर्स्ट बस टू रन ऑन स्टीम वॉज बिल्ट ऑन दिस डे। आज के दिन भाप से चलने वाली जो पहली बस है वो बनाई गई थी। इसके बाद में 1939 में आज के दिन क्या हुआ था? फर्स्ट रेल रोड ओपन हुआ था नीदरलैंड में। वो था एम्स्टर्डम से हैरम के बीच में। तो अब अगर यहाँ पर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहली जो पैसेंजर ट्रेन है वो कब चली थी? तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। ये सन आपको याद होना चाहिए। भारत में जो पहली पैसेंजर रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। और वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो बॉम्बे से थाने, बॉम्बे में बोरी बंदर जो है वहाँ से थाने के बीच में चली थी। ये जो ट्रैक था ये था 34 किलोमीटर का। तो यहाँ पर भारत की पहली जो पैसेंजर ट्रेन है वो चलाई गई थी। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में 1878 में जो फेमस मद्रास पेपर है द हिंदू जो है हम पढ़ते हैं और उससे हम करंट अफेयर जो है वो भी डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पेपर माना जाता है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो वो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1878 में 20 सितंबर को। ये जब पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, अर्थात ये वीक में एक बार छपता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर है इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। GS अय्यर अर्थात जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है वो इसके फाउंडर थे। इसके बाद में अभी इसके एडिटर है सुरेश नागबाथ। और इसका अगर अभी ओनर देखें तो अगर आप हिंदू कभी पढ़ते होंगे या आपने कभी हिंदू न्यूज़पेपर देखा है तो हिंदू में ऊपर लिखा हुआ आता है हिंदू के ओनर। हिंदू के ओनर है द हिंदू ग्रुप और द कस्तूरी एंड सन्स लिमिटेड।
इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 20 सितंबर की हिस्ट्री में 1933 में आज के दिन क्या हुआ था, जो एनी बेसेंट है उनका निधन हुआ था। एनी बेसेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट लीडिंग थियोसॉफिस्ट थी, सपोर्टर ऑफ वुमेन्स राइट थी, ऑथर थी, स्पीकर थी और इंडियन लविंग वुमेन थी। ये जो है इन्होंने भारत में जो स्वतंत्रता की लड़ाई है उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा इन्हें मुख्य रूप से जोड़ा जाता है द थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ में। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, उस थियोसॉफिकल सोसाइटी में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर नहीं थी। अगर हम बात करें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय मैडम बेलेट्स्की और कॉल ऑलकॉट के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो 1875 में बनाई थी। इसके बाद में ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये 1879 के आसपास भारत में आई और यहाँ पर इसने जो अपनी इंडियन कल्चर और सोसाइटी है वहाँ पर अपनी रूट्स जो है वो स्थापित की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो उसका हेडक्वार्टर था अद्यार में। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इनके द्वारा बनाई गई थी, इसको पॉपुलैरिटी मिली थी एनी बेसेंट से। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी बेसेंट जो कि एक फ्रीडम फाइटर मानी जाती है, उनके लिए ये पूछा जाता है कि ये भारत कब आई थी, तो ये भारत आई थी 1893 में। इसके अलावा इनके द्वारा भारत में कई कार्य किए गए थे। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो बनारस में सेटअप किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो किससे रिलेटेड है, तो उनके लिए एनी बेसेंट जो है उन्हें जाना जाता है। इसके बाद में एनी बेसेंट जो है वो मदन मोहन मालवीय से मिली थी और उनके साथ में मिलकर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना की थी 1916 में। और उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बना था। तो ये जो फैक्ट है वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है वो एनी बेसेंट जो है उनसे जोड़ा जाता है, वो दैट वाज सेटअप बाय एनी बेसेंट। ये कहाँ पर है, ये बनारस में है। इसके अलावा जो एनी बेसेंट है उन्हें 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद में उसका काफ़ी विरोध हुआ था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इनका काफ़ी विरोध किया था, जिसके बाद में ये देखा गया कि उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया और उसी वर्ष में दिसंबर 1917 में ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। तो एनी बेसेंट जो है वो एक काफ़ी ही फेमस पर्सनैलिटी है और इनके बारे में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 1946 में 20 सितंबर को, मतलब आज के दिन, जो फर्स्ट कांस फिल्म फेस्टिवल है वो हुआ था। पहला कान फिल्म समारोह जो है वो आयोजित किया गया था 1946 में 20 सितंबर को। तो ये जो कान फिल्म फेस्टिवल है ये एनुअली होने वाला एक बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, जो कि नई रिलीज होती है कोई फिल्म की या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री होती है पूरे विश्व भर में, तो वो यहाँ पर उन्हें अवार्ड दिया जाता है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि इसमें दिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड कौन सा है, तो वो सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है पाल्मे डेयोर, जिसका मतलब है गोल्डन पाम। तो गोल्डन पाम जो है वो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है। अब ये कांस में होता है, तो कांस कहाँ पर है, कांस है फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह है कांस, वहाँ का ये फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे स्पेशली यूरोपियन फिल्म जो है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको एक मैसिव मीडिया कवरेज मिलता है, जिससे जो मूवीज़ होती है उनको बहुत पब्लिसिटी मिलती है और साथ ही जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी कोई न्यू मूवी है उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। तो इसलिए ये यूरोपियन मूवीज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1983 में 20 सितंबर को जो एप्पल सैटेलाइट है उसने कार्य करना बंद कर दिया था। एप्पल सैटेलाइट स्टॉप वर्किंग। तो यहाँ पर हमारे लिए जो एप्पल सैटेलाइट है उसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एप्पल सैटेलाइट में एप्पल का जो पूरा नाम है वो है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो ये एक भारतीय सैटेलाइट थी। ये भारत की फर्स्ट 3 एक्सिस स्टेबलाइजिंग एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। पहली जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी फॉर एक्सपेरिमेंट बेसिस। ये जो सैटेलाइट थी इसे लॉन्च किया गया था यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का एक एरियन
जो कि लॉन्च व्हीकल है, जो इसका फर्स्ट नाम भी है, उस लॉन्च व्हीकल से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किस स्थान से किया गया था? तो इसे किया गया था सेंट्रल स्पैटियल गुयानीज, जो कि फ्रेंच गुयाना में है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेंट्रल स्पैटियल गुयानीज कहाँ पर है, तो ये फ्रेंच गुयाना में है। यहाँ से ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया था। ये जो सैटेलाइट है इसका यूज़ एक्सपेरिमेंट बेसिस पे टेलीविज़न और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके लिए किया गया था। इसके अलावा इसकी जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी, जब इसे 1 साल पूरा हो गया, तो उस प्राउड मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इसके ऑनर में जो इंडियन पोस्टल सर्विस है उनके द्वारा इसके नाम पर एक स्टैम्प जो है वो भी इशू किया गया था। तो ये जो एप्पल सैटेलाइट है ये एक तरीके से फर्स्ट जियो स्टेशनरी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था भारत का, जो कि लॉन्च किया गया था यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा। इसके बाद में तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो खत्म होते हैं और अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सिचुएटेड? तो इसका आंसर है केरल में। ये भारत का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि केरला में स्थित है। ये हमने जो सेंट्रल स्पेटियल गुयानीज की बात की, तो ये एक यूरोप का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जहां से जो एप्पल है उसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ये थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो है ये भारत का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट अराइव इन इंडिया इन? तो ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, एनी बेसेंट भारत में आई थी 1893 में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पोइट यूज्ड टू राइट उर्दू गजल विद द पेन नेम असद? निम्न में से किस कवि ने उर्दू गजल को असद नाम के जो कलम है उससे लिखा था? तो इसका सही उत्तर है मीर तकी मीर। तो इस तरीके से हम जो ये डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं या फिर हम जो दिस डे इन हिस्ट्री का सेशन लेते हैं, तो इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, क्योंकि आप जीके अगर उठाकर बैठेंगे तो आप उसमें सब कुछ याद नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं ताकि उनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज का जो दिस डे इन हिस्ट्री है वो डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन।